गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। पिछले वीडियो में अपने थर्ड लेसन को कंप्लीट किया था। आशा करता हूँ आपने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, साथ ही साथ उसको लर्न भी किया होगा। तो देखते हैं लेसन नंबर 4, स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। आप ऐसा मानते हैं क्या? एक विद्यालय की मंदिर से तुलना क्यों की गई है? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे किए गए हैं। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथेज? क्या तुम अच्छे कपड़े या फिर बुरे कपड़े पहनना पसंद करते हो? आपसे पूछा है कि आप अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हो या फिर गंदे। डर्टी मीन्स होते हैं गंदे। बताओ कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो? आई लाइक वियर क्लीन क्लॉथ्स। मैं तो अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। आप बताओ। ओके। सेकंड है, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? क्या तुम एक स्वच्छ कमरे में बैठना पसंद करते हो या फिर गंदे कमरे में? कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए ना, क्लीन। तो आई लाइक सिट इन ए क्लीन रूम। नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश। रबिश मीन्स होता है कचरा, कूड़ा करकट। वेस्ट पेपर, रैपर्स, कैंडीज, रैपर्स ऑफ कैंडीज एक्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? बाद में पूछा है कि यदि आपको आपके आसपास कहीं भी फर्श पर पड़ा हुआ कोई भी कूड़ा करकट, यानी कि जिसमें कागज़ के बेकार टुकड़े हो या फिर कैंडीज के ऊपर लपेटने का कागज़ हो, रैपर्स यानी कि किसी चीज़ को जिसमें लपेट कर रखा जाता है, वो हो, तो आप उसका क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? क्या करते हैं? अपने डस्टबिन में डालते हैं कि नहीं? उसको उठा के डालते हैं ना। हाँ, तो आई वुड डंप देम इनटू ए डस्टबिन। मैं तो उन्हें एक डस्टबिन में डालूँगा। तो पढ़ते हैं क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ए क्लासरूम, एक कक्षा कक्ष, यानी कि एक कक्षा कक्ष का दृश्य यहाँ पे बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी है वो बैठे हुए हैं। जैसे आप क्लास में आके बैठते हो तो सारे बैठे होते हैं, तो वो एक क्लास बनती है ना। तो उसी तरह से एक कक्षा कक्ष है जिसमें सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। राजू उस क्लास के मॉनिटर का नाम है। राजू कक्षा मॉनिटर देखता है कि मंजीत के पास फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। बिट्स मीन्स टुकड़े, ऑफ पेपर कागज़ के, लाइंग पड़े हुए, फ्लोर मीन्स फर्श। नोटिस देखता है, ध्यान देता है। लेट्स रीड, आओ हम पढ़ते हैं उसके बाद में। यानी कि एक कक्षा कक्ष है जिसका मॉनिटर राजू है और वो देखता है कि मंजीत नाम का कोई छात्र बैठा हुआ है, उसके पास फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उसके बाद में क्या होता है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रीड, आओ हम पढ़ते हैं। राजू क्या बोलता है? राजू, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। राजू मंजीत से पूछता है, वो कहता है मंजीत कक्षा के अंदर ये कागज़ के टुकड़े किसने फेंके हैं? तो मंजीत क्या कहता है? मंजीत आई डोंट नो राजू। वो कहता है राजू मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली जब एक आपने खुद गिराए होते हैं तो भी आप एक बार यही बोलते हो ना, मुझे तो पता नहीं। अपने को पता तो होता है, लेकिन जब बारी आती है तो ऐसा बोलते हैं ना, पर ये गलत बात है। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स।
और उसके बाद में वो क्या कहता है, वो कहता है कि हो सकता है किसी लड़के ने इन कागज़ के टुकड़ों को फेंका हो। राजू क्या कहता है, राजू नो यू आर टेलिंग ए लाई, वो कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। लाई मीन्स झूठ, टेलिंग कह रहा। When I went out of the class you were writing on a paper, और उसके बाद में वो राजू क्या कहता है, जब मैं कक्षा से बाहर गया था तुम एक कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। I am sure these are the bits of that same paper, और वो कहता है मैं निश्चित हूँ कि ये उसी कागज़ के टुकड़े हैं। तो मंजीत क्या बोलता है, मंजीत कहता है I didn't throw them here, वो कहता है मैं उन्हें यहाँ नहीं फेंकता हूँ। I threw them in the dustbin, और कहता है कि मैं तो उन्हें कचरा पात्र में डालता हूँ, फेंकता हूँ। वो क्या कहता है कि मैं कागज़ों को यहाँ नहीं फेंकता हूँ, मैं तो डस्टबिन में डालता हूँ उन्हें। राजू लाउडली जोर से कहता है नो 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 यू थ्रू देम हेयर, वो कहता है नहीं 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 तुमने ही उन्हें यहाँ फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, और वो उसे ऑर्डर देता है और उससे कहता है कि अब इस फर्श को तुम ही साफ करो, क्योंकि कागज़ तुमने डाले हैं तो उठाओगे तुम ही। मंजीत, और मंजीत बोलता है व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर व्हाई शुड आई क्लीन देम, तो वो मंजीत कहता है जब मैंने उस कागज़ के टुकड़ों को यहाँ फेंका ही नहीं था तो मुझे उसे क्यों साफ़ करना चाहिए। यानी कि अब वो कहता है कि जब मैंने इन कागज़ के टुकड़ों को फेंका ही नहीं है तो मैं क्यों साफ़ करूँ। बताओ सही है क्या वो। अरे क्लासरूम तो सभी का होता है ना, अगर वो गंदा है तो सभी के लिए बोला जाता है कि आपकी क्लास बहुत गंदी है भाई, चाहे वो किसी ने की है। तो अगर आपने नहीं भी फेंका है और आपके नोटिस में आता है कि कोई रबिश अपनी क्लासरूम में पड़ा हुआ है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन मंजीत ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट क्या होता है, बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, क्वेरलिंग मीन्स झगड़ना, दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहता है मैं नहीं उठाऊंगा, वो कहता है उठाना पड़ेगा, वो कहता है मैंने नहीं फेंका है, वो कहता है तूने फेंका है। तो इस तरह से दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, तभी क्या होता है, कक्षा अध्यापक प्रवेश करता है। पहले कक्षा अध्यापक जब क्लास में नहीं था तो वो आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन उसी समय कक्षा अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। टीचर बॉयज वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, उसके बाद में अध्यापक कहता है अरे बच्चों तुम क्यों शोर कर रहे हो। तो आगे देखते हैं। मंजीत बोलता है और क्या कहता है, मंजीत कहता है सर राजू इज ब्लेमिंग मी, वो कहता है कि श्रीमान या सर राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ब्लेम मीन्स होता है आरोप लगाना, ब्लेमिंग आरोप लगा रहा। तो मंजीत कहता है सर राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दी पीसेज ऑफ पेपर हेयर, और वो कहता है कि वह कहता है कि मैंने इन कागज़ के टुकड़ों को यहाँ पर फेंका है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और उसके बाद में वो शिकायत करता है कि वो कहता है कि राजू तो मुझे फर्श को साफ करने का भी कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। तो ये बात किसने बोली, मंजीत ने। किससे बोली, सर से। क्या बोला कि राजू है वो मुझ पर आरोप लगा रहा है, वो कहता है कि ये कागज़ के टुकड़े मैंने फेंके हैं, और यहाँ तक कि वो मुझे फर्श को भी साफ करने का कह रहा है, जबकि ये मेरा काम नहीं है। बताओ ये काम जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका नहीं है तो किसका है। जब अपने कचरा डाल सकते हैं तो उसको उठाने में प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। टीचर, तो अध्यापक क्या बोलते हैं, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पैशनेटली। उसके बाद में वो कहते हैं बच्चों सबसे पहले शांत हो जाओ, क्वाइट का मतलब शांत, सबसे पहले शांत हो जाओ और उसके बाद धैर्यपूर्वक मुझे सुनो। पैशनेटली का मतलब धैर्यपूर्वक। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी हु क्लीन्स इट। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है तो उसे साफ कौन करता है। आप भी बताओ कौन करता है, हम स्वयं करते हैं ना। और सभी बोलते हैं वी डू इट और सेल्फ सर, हम स्वयं इसे करते हैं सर। टीचर, उसके बाद में अध्यापक क्या बोलते हैं, इफ़ योर रूम इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट।
उसके बाद में अध्यापक कहते हैं कि यदि तुम्हारा कक्ष या कमरा गंदा है तो क्या यह केवल तुम्हारी माँ की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि इसे साफ करे? डोंट यू क्लीन योर रूम? क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं करते? बताओ, करते हो क्या कभी? अगर आपका कमरा गंदा हो जाए तो क्या केवल आपकी माँ ही उसे साफ कर सकती है? क्या आप उसे साफ नहीं करते हो? राजू, तो राजू बोलता है यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू कहता है हाँ सर, मैं तो अपना कमरा स्वयं साफ करता हूँ, मैं मेरा कमरा स्वयं साफ करता हूँ। टीचर गुड राजू। वो कहते हैं बहुत अच्छा राजू। नेहा, तो उसी क्लास में नेहा नाम की एक लड़की है, वो क्या कहती है? सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। नेहा कहती है सर मैं, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना। वो कहती है सर मैं तो अपने कमरे में झाड़ू भी लगाती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल। फैच में दूर से जाकर लाना, किसी चीज़ को जाकर ले के आना। तो वो कहती है मैं तो मेरी माँ के साथ कुएं से पानी भी लेकर आती हूँ। वेल मीन्स कुआं। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। और उसके बाद में वो कहती है मैं तो उनकी रसोई घर में भी सहायता करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप भी इस लेसन को एक बार रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, कौन क्या बोलता है और आखिर में वो दोनों जो झगड़ रहे थे वो किस निर्णय पे पहुंचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी इसको एक बार पहले से पढ़ के देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।